देखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि when in Rome do as the Romans do, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जैसे को तैसा ही सूट करता है। वो क्या है ना कि आप सामने वाले से कैसे डील करते हैं, और अगर आप वाकई में सामने वाला अगर टेढ़ा हो उससे डील करना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा ही बोलनी पड़ेगी। अब जाने अनजाने में हमारी रीत ये समझ चुकी है कि बुआ जी से डील करना है तो मीठी छुरी बनकर ही करना पड़ेगा। हमेशा रंग में भंग डालने का काम बुआ जी करती हैं, मगर आज रंगों के साथ बिन मौसम होली की बहार लेकर आई है रीत। क्या है ना, उसका सच बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि बुआ जी हमेशा उसे मात देती हैं और बेचारी रीत हमेशा उसमें फंस जाती है। मगर इस बार उसने सोच लिया है कि वो बुआ जी को उनके ही अंदाज में मजा चखाएगी। इसीलिए तो देखिए कैसे वो रंगों की बरसात करते हुए घर में आई है और सभी सोच रही हैं कि आखिर ये रीत कर क्या रही है। हाँ, क्योंकि मैं रीत को तो पसंद नहीं करती और एकदम से रीत खुशी का माहौल, डांस और ये वो। और उससे पहले मैं राघव भैया को यही बोली थी कि आपने रीत भाभी को इतनी छूट दी हुई है कि रीत भाभी ये करती है वो करती है, और एकदम से हमें ढोल की आवाज़ आई और हम ये आए तो मैं देख के तो मुझे समझ ही नहीं आया और इसलिए मैं तो निकल गई सिचुएशन से। अब इस बार रीत ने सोच लिया है कि वो जंग का ऐलान करेगी, मगर ये सिर्फ और सिर्फ बुआ जी को ही पता होगा, क्योंकि घर वालों के सामने तो पहले रीत ने राघव से माफी मांगी और फिर बुआ जी से भी माफी मांगी और फिर उसने ऐसा चक्रव्यूह रचाया कि सभी सोच में पड़ गए आखिर ये रीत कर क्या रही है। ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब आप रीत को एक अलग रूप में देखेंगे। आप ये समझ लीजिए, अब खेल के नियम बदल गए। अब मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि बुआ जी के साथ वो बहुत अच्छी हो गई है। सॉरी फील कर रही है कि उसने बुआ जी के ऊपर उंगली उठाई, इल्ज़ाम लगाया। बुआ जी को नचाना चाहती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब किसी पार्टी में कोई नाचना नहीं चाहता और ज़बरदस्ती आप उसे नचा देते हैं, मतलब आप उसे अपने रिदम में ले आते हैं। तो इन अ सर्टन वे आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज है रीत का कि मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा कर दिखाऊंगी। अब बुआ जी देखिए, आपके पापों का घड़ा जो है ना वो भर चुका है और रीत जान चुकी है कि अगर उसे मात देना है तो उसे आपके ही अंदाज में देना होगा, और इसीलिए तो उसके इस बदले हुए अंदाज से शायद आपको भी डर लग रहा है। क्यों, है कि नहीं? जिस तरह से राघव पर कंधे पर बंदूक रख के बुआ जी आज तक बंदूक चलाती आई हैं, अब रीत वही करेगी। वो प्यारी प्यारी बन के और ऐसा दिखाएगी कि वो बुआ जी की तरफ है, लेकिन ऑडियंस को पता होगा कि वो बुआ जी से टक्कर ही ले रही है। बुआ जी थोड़ी सी हिली हुई हैं, लेकिन आपको जैसा पता है कि बुआ जी दुनिया डाल डाल तो वो पात वो अपना एक रास्ता निकाल ही लेंगी। वेल बुआ जी, अब चाहे आप जो कर लें, रीत तो आपका सच सबके सामने लेकर आएगी, क्योंकि जब उसने पहले कोशिश की थी तो सबने उसका सच मानने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि बुआ जी कैसे इस खेल में खुद ही फंसती हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सरू में भैया ये अनिका जो है ना कंप्लीट टशन वाले मोड में है। वो किसी तरह भी सरू को नीचा दिखाकर अपने और देव की लाइफ से आउट करना चाहती हैं। तो बस इनको एक और मौका मिल गया है जस्ट टू शो सरू कि बाबा योर वे आउट ऑफ योर लीग। इधर आओ। ये सूट वेट पर कैसा लगेगा?
क्या कीमत होगी इस सूट की? इस सूट की कीमत 14 लाख। अनिका और कितना नीचा दिखाना चाहती हैं आप सरू को। अब तो वेद भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वो बात अलग है, वो ये शादी अपने मन से नहीं कर रहा बल्कि अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है। मगर आपने तो हद ही कर दी है। इस बार जो आपने तरकीब अपनाई है ना, इसकी तो उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि आपकी खुशी तो साफ है मगर आपने पूरे घर को सर पर उठा लिया है। I mean to say, हमें तो लग रहा है आपने पूरे बाजार को मानो घर के अंदर ला दिया है। इतनी शॉपिंग भला कौन करता है? तो फाइनली अनिका की जो शादी है वो वेद से हो रही है और वेद के साथ अभी सगाई की प्लानिंग है, तो उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं और पूरा जो कपड़े हैं सब अनिका इतनी अमीर है कि सब घर पर ही ले आई। अब देखिए ना, अनिका जानबूझकर वेद और पूरे परिवार वालों के सामने सरू से उस कपड़े की कीमत पूछती है जिसे वेद के लिए उसने पसंद किया है। अब दादी ने मना तो किया मगर अनिका कहाँ किसी की सुनने वाली। उसने सरू की पूरे घर वालों के सामने बेइज्जती कर दी। अब ये बात वेद समझ तो रहा है मगर वो कुछ कह नहीं रहा और धीरे धीरे ये बात सरू को रियलाइज हो रही है। अभी सिचुएशन सी ऐसी है कि अनिका ने बहुत बढ़िया चाल चली है और अभी लेट्स सी कि सरू कैसे वेदसा को इससे बाहर निकाल पाती है या फिर सरू कैसे सच जान पाती है, क्योंकि उसको तो पता है कि वेदसा की आंखें सच नहीं कह रहे, वो सच में नहीं चाहते कि अनिका से शादी कर रही है और सब ऑकवर्ड हो रहा है। तो लेट्स सी कि हद तो तब हो गई जब सरू के सामने वेद वही महंगे कपड़े पहन कर आया और जानबूझ के अनिका सरू से कहती है दोनों की क्यूट सी तस्वीरें खींच दे। सरू खींच दो। मैं ठीक कर देती हूँ। नो सरू खींच दो। वहाँ से लाइटिंग बेटर है और उसे मैं और वेद साथ में अच्छी तरह दिखेंगे, राइट? यो। अब ऐसा इसलिए अनिका ने किया क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे वेद जाकर टकरा गया सरू से। झट से उसने मौके का फायदा उठाया और एक बार फिर सरू को बुरा फील करवा दिया। वैसे अनिका, आप ये जो कुछ भी कर रही है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार सच सबके सामने आ गया ना तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। अब अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो सरू और अनिका काफी अच्छी सहेलियां हैं और इनके ऑफ स्क्रीन के मस्ती के बारे में हम क्या बताएं, आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को उठा के घुमाते हैं एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, यस, मजे करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं ना। हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं पूरे टाइम, रैंडम चीजें। आज तो मैंने बात करी, सुबह आके पहली बात की कि देखो मेरे हाथ पे नया तिल आ गया। हाँ कुछ भी, मतलब हम रैंडमली बातें करते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं, पर्सनल स्टफ पता है, बातें बहुत बढ़िया। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आप अपनी फीलिंग्स को ना थोड़ा सा एक तरह से मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्ट कीजिए उन पर एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। भाई हम बात कर रहे हैं परिणीति में आदित्य की। अब ठीक है, आपको निशा से शादी करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दादी। अब दादी की वजह से आप इस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। लेकिन नहीं, उसके बावजूद आप प्रीत को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि है ऐसा कि सीरियल में अब शादी के फंक्शन शुरू हो गए एंड यू नो दिस इज टीवी वाली शादी। यहाँ पे नाच गाना होगा, खूब हंगामा होगा, खूब ड्रामा होगा और खूब सारी खुशियां भी होंगी। वेल, गेट रेडी फॉर द बिग फैट टेलीविजन वाली शादी।
भी बजेंगे, जश्न भी मनाया जाएगा और साजिशों का तड़का भी लगेगा, क्योंकि सीरियल परिणीति में शुरू हो गया है आदित्य और निशा की शादी का ट्रैक। निशा और आदित्य की शादी तय हो गई है और जरा देखिए कैसे अपनी सगाई में आदित्य निशा के साथ डांस कर रहा है, झूम रहा है। नीति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि नीति तो खुश होगी ही, क्योंकि उसकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। उसने गोल्डन एंड वाइट कलर की साड़ी पहनी है एंड इट्स वेलवेट फॉर अ चेंज। रॉयलिटी दिखानी है आज हमें और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और आज उसका फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज़ हर एंगेजमेंट। तो निशा और आदित्य की एंगेजमेंट की सेरेमनी है आज, इसलिए मैं इतनी सजी धजी हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आदित्य इतना खुश क्यों है, क्योंकि वो तो प्रीत से प्यार करता है ना। अब दरअसल ये सब ना जानबूझकर कर रहा है आदित्य, प्रीत को जलाने के लिए। अब सगाई का फंक्शन है तो बिना किसी ड्रामे के तो ये पूरा नहीं होगा। इस जरा आदित्य को देखिए, उसने कोशिश तो बहुत की है नाटक करने की, लेकिन उसके चेहरे पर ये साफ साफ दिख रहा है कि उसकी नजरें तो सिर्फ प्रीत को ही ढूंढ रही हैं और ये निशा ने भी देख लिया है। तो चलिए यहीं से हो गई है नए ड्रामे की शुरुआत। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में निशा आदित्य और प्रीत को साथ देख लेगी, जिसके बाद वो रोती रोती जाएगी अपनी माँ नीति के पास और हमेशा की तरह नीति वही करेगी जिसमें वो माहिर है। पहले परी की जान के पीछे पड़ी रहती थी नीति और अब उसकी बेटी प्रीत की जान लेने की कोशिश करेगी वो। आज की पार्टी में ऐसा होता है कि निशा बहुत रोती है और मैं देख लेती हूँ उसे, एंड प्रॉब्लम इज़ कि उसने प्रीत और आदित्य को देख लिया एक साथ फिर से, और प्रीत उसके गाल पे ऐसे हाथ लगा रही थी आदित्य के। तो मुझे प्रीत को लेकर बहुत गुस्सा आता है एंड आई डिसाइड टू किल हर। और उसकी वजह से नीति फिर से एक सीरियल किलर हायर करती है, जो वो हमेशा करती है। किलर जो है वही, उसी के साथ बातचीत हो रही होती है उसकी कि तुझे ये सब करना है, और अब वो फ़ोटोज़ लेके आया है वहाँ पर, यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है और वहाँ पर वो एक्सीडेंट कर चुका है प्रीत का, तो उसकी फ़ोटोज़ वो मुझे दिखाता है एंड आई बिकम वेरी हैप्पी। यानी कि इस फंक्शन में एक तरफ सेलिब्रेशन चल रहा होगा तो वहीं दूसरी तरफ प्रीत की जान खतरे में होगी। अब देखना ये होगा कि प्रीत का हीरो आदित्य कैसे उसे बचाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
सीरियल लक्ष्मी का सफर में फाइनली अभी लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। हे भगवान, कुछ दिनों तक ऐसा ही रहे, क्योंकि इन दोनों को अलग होते हुए भैया वक्त ही नहीं लगता। तो फिलहाल स्टेटस ये है कि कार्तिक का एक कॉन्सर्ट हो रहा है एंड लक्ष्मी इज एक्टिंग लाइक द परफेक्ट चीयर लीडर। लगता है बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद सैयारा छोटे पर्दे पर भी आ गई है। अरे नहीं, ये सच नहीं, ऐसा हमें भी लगा लक्ष्मी और कार्तिक को देखकर, मगर ये तो सीरियल लक्ष्मी का सफर है, जहां कार्तिक की चीयर लीडर बनकर पहुंच गई हैं लक्ष्मी। लगता है शो के मेकर्स को फिल्म सैयारा और आशिकी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी और कार्तिक का ये ऑन स्टेज रोमांस हमें इन फिल्मों की याद दिलाता है। जिंदगी में आपके पार्टनर से बड़ा चीयर लीडर और कोई हो ही नहीं सकता, और यही बात साबित करते हुए पहुंच गई हैं लक्ष्मी कार्तिक के कॉन्सर्ट में। कार्तिक तो बीच परफॉर्मेंस में ही अपनी लाइंस भूल गए, मगर लक्ष्मी ने कार्तिक को फिर से हिम्मत दी और कार्तिक ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। कार्तिक का कॉन्सर्ट है एंड उस कॉन्सर्ट में उसका साथ देने आई है लक्ष्मी, बिकॉज जो गाने कार्तिक गाता है उसकी राइटर तो लक्ष्मी है, तो ऑफ कोर्स अपने पति को भी चीयर करने आ रही है। वो तो मैंने बस बोल दिया कि राइटर लक्ष्मी है। अभी मेजर ड्रामा होने वाला है, मेजर कुछ तो होने वाला है, दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अब हम आपको बता दें कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वो कहते हैं ना, ये तूफान आने के पहले वाली शांति थी, मगर ये सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आने वाले ट्रैक में कहानी पूरी तरीके से पलटने वाली है। एक मौत, वो तो जिया की मौत है ऑब्वियसली, एंड इसी कॉन्सर्ट में, एंड मीनवाइल लक्ष्मी वहाँ पे नहीं होगी, शी विल बी समवेयर एल्स, और वो क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगी। फैंस लक्ष्मी कार्तिक के रोमांटिक सीन्स चाहते हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी करते हुए हमारा ड्रीम सीक्वेंस जो है वो बीच में आएगा। फैंस और दर्शक दोनों ही लक्ष्मी और कार्तिक का रोमांस देखना चाहते हैं। अब सपने में ही सही, मगर चलो इनका रोमांस हमें देखने को तो मिला। रॉकस्टार हीरो और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाली हीरोइन की कहानी तो पहले भी आप कई फिल्मों में देख चुके हैं, मगर ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ बहुत ही जल्द एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसका हिंट आपको खुद लक्ष्मी ने दिया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं परेशान मैं किसी को नहीं मैं परेशान करता। झूठा है, मेरे को भी बहुत परेशान करता। ये परेशान करते हैं मेरे को, बहुत परेशान। लक्ष्मी जब सुबह से आती है ना, तो मतलब स्क्रिप्ट इसको अगर नहीं मिली होती तो मोबाइल में स्क्रिप्ट मांगती है, पढ़ती है और पूरा इम्प्रोवाइजेशन करती है। कभी कभी तो अपने आप को हेयर और मेकअप को बाहर कर देती है और रूम पे बंद करके रखती है, और काफ़ी डेडिकेटेड है काम को लेके। ये बड़ा अच्छा काम करती है, और ये सब बोलने के लिए मुझे पैसे मिले थे, आपको बताऊँ। झूठा है, बिल्कुल झूठा है। वातावरण थोड़ा सा लाइट हार्टेड होना चाहिए, और उसके लिए प्रीति बहुत हेल्प करती है। शी इज़ वेरी लविंग, मुझसे बहुत प्यार करती है, एंड ऐसी हंसती खेलती रहना, थोड़ा सा सीरियस हो जाती है कभी कभी, बट शी इज़ वेरी स्वीट। अभी तू मेरे बारे में बोल, चल। पैसे नहीं दिए मैंने, पैसे नहीं दिया, रिपीट। मैम बहुत अच्छी है। बस इतना ही बोलेगी। शी इज़ शाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी तो डाकिनी आई थी, और लीजिए साथ साथ पीछे पीछे सीरियल में लीप भी आ गया। अब लीप के बाद हुआ कुछ ऐसा है कि हवेली जो है वो होटल बन गई है, लेकिन डाकिनी की दुनिया बिल्कुल वैसी ही उस होटल में भी बसी हुई होगी जैसे कि हवेली में थी। वेलकम टू होटल न्यू हेवन। आप सबके सपोर्ट से हमने राजबाड़ी को रुद्रपुर का पहला न्यू हेरिटेज होटल बनाया। इसलिए आपके आयान बाबा चाहते हैं कि इस होटल के पहले गेस्ट आप सब लोग हैं।
अभी तो डाकिनी की कहानी शुरू हुई थी। मीरा और अयान डाकिनी के चंगुल से बचकर निकले थे कि लीजिए इस सीरियल में 3 महीने का लीप आ गया है। 3 महीने में अब क्या क्या बदला जरा ये भी सुनते जाइए। जिस हवेली में डाकिनी रहती थी उस हवेली को अब होटल में तब्दील कर दिया गया है। अयान का ये सपना था सो उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। वहीं मीरा इस होटल की कस्टमर केयर ऑफिसर बन गई है। ये वही मीरा है जो डाकिनी से भिड़ गई थी अयान को बचाने के लिए। तो हमारे शो में 3 महीने का लीप हुआ है और अभी अयान का एक सपना था कि वो यहाँ पे होटल बनाना चाहता है। तो फाइनली डाकिनी का साया जा चुका है, तो वो अपना ड्रीम पूरा किया है उसने और यहाँ पे होटल बनाया है। तो वहाँ पे मैंने भी हेल्प की है। तो होटल में मैं मैनेजर बन गई हूँ, कस्टमर केयर में थी, अब मैनेजर बन गई हूँ और अयान ओनर है। तो वही है, आज ओपनिंग है हमारे होटल की। तो गांव वालों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अयान का काफ़ी मन था कि पहले दिन हम गांव वालों को यहाँ पे स्टे कर। अब होटल को बनने में गांव वालों ने बहुत मदद की है, इसीलिए अयान ने सोचा कि गांव वालों को क्यों ना थोड़ा स्पेशल फील कराया जाए। इस होटल में उन्हें 1 दिन का स्टे दिया जाए। अब गांव वाले होटल में आ तो गए हैं और आने के साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या डाकिनी सच में अब चली गई है यहाँ से? क्या आप सब ने इस जगह पर पूजा करवाई है? तुम दोनों ने भूतिया हवेली को होटल बनाकर बहुत ही शुभ काम किया, पर हर शुभ काम करने से पहले पूजा करते हैं। तुम दोनों ने यहाँ पूजा तो करवाई है ना? अब जैसे ही डाकिनी का नाम सुना मीरा ने, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हाथ में चोट लगी, खून भी निकलने लगा। हाँ जी, गांव के लोग हैं, मतलब जब होटल बन रहा था तो इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है। तो इसलिए हम लोगों ने इन्हें बुलाया स्टे करने के लिए। हाँ, पुरानी घटना तो एज़न के एक आंटी कहती हैं कि तुमने जो होटल ओपन किया है उसके पहले कोई पूजा करवाई या नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाकिनी रहती है। तो जैसे ही वो डाकिनी का नाम लेती है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी शैडो को देखा, बट फिर जब मैं वापस देखती हूँ तो वो नहीं दिखती है। तो आई डोंट नो, शायद मीरा का भ्रम है या उसने डाकिनी सुना तो वो डर गई। अभी तक तो कुछ उल्टा हुआ नहीं है, बट देखते हैं। अब मीरा को आभास हुआ किसी का है, क्या अब डाकिनी हकीकत में लौट आई है या फिर ये मीरा का भ्रम है? अब जिसके नाम पे सीरियल है वो इतने आसानी से थोड़े ही जाएगी। पता नहीं, आई थिंक मीरा और अयान काफ़ी हद तक श्योर है कि अब डाकिनी नहीं रही है। और ये न्यूज़ मीरा को अयान ने ही दी थी कि डाकिनी की जो भी दुनिया थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आई डोंट नो, एक बुरी चीज़ें हुई है तो डर तो है, लेकिन पता नहीं, अब नहीं लगता कि वो आएगी, बट आ भी सकती है। ये 3 महीने का लीप हुआ है तो आई एम श्योर लीप के बाद वो और भी शक्तिशाली होकर लौटेगी। होने वाला तो कुछ ऐसा ही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद, और इनका रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता जा रहा है। यूवी और कथा का मतलब दे आर टुगेदर इन द रिलेशनशिप फॉर गॉड अलोन नोज व्हाट रीजंस, बट अब जब साथ आ ही गए हैं तो एक रोमांटिक मोमेंट तो हमें भी देखने को मिलता है ना, मतलब बनता तो है ही ना एज व्यूअर्स। यूवी और कथा का ये वाला सीन तो बड़ा ही मस्त है। जब हमें इतना अच्छा लग रहा है तो सोचिए मोहल्ले में ये सीन जो लाइव देख रहे होंगे उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। एक कथा और यूवी की अभी अभी शादी हुई है।
नए नवेले शादीशुदा कपल को ये प्यार के लिए जितने पल मिलते हैं उतने ही कम लगते हैं। ये मोहल्ले वालों को ये नजारा देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। बताइए, आपके घर में मैं नहाने वाला हूँ, बट आप बताइए कि ऐसा क्यों? क्योंकि पानी चला गया है और एक वो समय होता है तभी हम पानी भर लेते हैं और फिर वो यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आज हम भूल गए, वो समय बीत गया, तो इसलिए अभी हम भागेंगे, पानी भर के लेके आएंगे सो दैट ये नहा सके। कोई गिरने वाला क्या? मैं गिरने वाली हूँ। चलो मैं नहीं गिरने वाला, मैं थैंक गॉड। मैं गिरने वाली हूँ। कैसे गिरूंगी वो सब आप एपिसोड में देखेंगे। इतना रईस लड़का और देखिए कथा के चक्कर में लाइन लगाकर खड़ा है पानी भरने के लिए। अब ये प्यार नहीं है तो क्या है, इसे तो हम प्यार का नाम ही देंगे। अब चलिए आपको बता ही देते हैं कि अपने ही ससुराल में आखिर यूवी को यूं मोहल्ले वालों के बीच पानी के लिए लाइन क्यों लगानी पड़ी। अब वो क्या है ना, घर में पानी चला गया था, यूवी को नहाना था, उसने तो हमेशा शावर के गर्म पानी से ही नहाया है। अब कथा के घर में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, इसीलिए पानी जब आया तो फटाफट से पानी लेने के लिए पहुंच गई कथा। पीछे पीछे जमाई साहब भी आ गए और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया। कभी मामा बीमार हो जाते हैं, कभी पड़ोसी ताने मारने आ जाते हैं, तो बहुत चीज़ें चल रही हैं। चला जाता है। हाँ, और अभी तो मुझे पता चला कि पानी ही नहीं है घर पे, मुझे बाहर कहीं पानी लेके आना पड़ेगा और फिर नहाना पड़ेगा। तो यूवी के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत नई हैं और अजीब सी हैं, तो अनकम्फर्टेबल तो है यूवी। लाइफ के स्ट्रगल यूवी को अब पता चला। और साथ में ये भी हैं कथा जो परेशान कर रही हैं, बहुत सारे चीज़ें कह रही हैं, लैपटॉप पे मुझे बिज़नेस का काम नहीं करने दे रही और अपनी बातें किए जा रही है, मेरा गुस्सा बढ़ा रही। अब कथा के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, करे तो क्या करे, ये बार बार वो यूवी को समझाती है। अब यूवी कथा के ससुराल वालों की नजरों में बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कथा और यूवी के बीच कोल्ड वॉर तो चलता ही रहता है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये लव है मुश्किल में जो युग की मायरी है ना, वही वो जो गाना सुना था हमने और आपने, हम दिल दे चुके सनम नहीं, हम आपके हैं कौन, मायरी माई सेम मायरी ऑफ युग। भैया वो चाहती हैं कि युग और कैरी की शादी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एक मजनू आ गया है। ना नॉट मजनू बाय स्टेटस बट मजनू बाय नेम। जी हाँ, इनका तो नाम ही मजनू था और वो मजनू बन के आया भी था, तो कैरी के लिए तो बस झाड़ू से पटक पटक के पीट दिया मायरी ने मजनू को। कैरी और युग के बीच में मजनू नाम की बला ने दस्तक दे दिया है। इस बला को देखकर मायरी को आ गया है जोरदार गुस्सा। आए भी क्यों ना, ये जनाब आए हैं कैरी को इम्प्रेस करने। कैरी के साथ साथ ये तो चाहते हैं कि उनके भाई बहन भी पट जाएं, ताकि आगे चलकर मजनू कैरी से शादी कर सके। और ये बात मायरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए देखिए उन्होंने कौन सा हथियार अपनाया है। अभी मैं आता हूँ तो उसकी जो मॉम है, जो मायरी है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद मी। मतलब वो नहीं चाहते कि वो मेरी शादी कैरी की शादी मेरे साथ हो, वो चाहते हैं कि युग के साथ हो।
तो इसलिए वो मुझे मारती हैं, फिर वो कहते हैं कि तू यहाँ घर से निकल जा, तो उस टाइम फिर मैं घर से भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे कैरी को इम्प्रेस करना है। और कैरी के एक जो क्लोज़ हैं वो उसके भाई बहन हैं, जितने भी सिबलिंग्स हैं, तो उन्हें भी इम्प्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि शादी के बाद अगर कैरी से मेरी शादी होती है तो उसके बाद सब हम एक साथ घर में रहेंगे ना। तो जस्ट टू इम्प्रेस हर फैमिली मैं उसके घर में आया हूँ। अरे बस करिए मायरी। अच्छी बात तो ये है कि सही समय पर युग और कैरी वहाँ पर आ गए और उन्होंने मायरी को रोक लिया, वरना मजनू आज तो आपकी खैर नहीं थी। वैसे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मायरी आपके इरादों को समझ चुकी हैं और वो तो चाहती हैं कि युग और कैरी की शादी हो। ऐसे में मायरी आपका पत्ता साफ कर देना चाहती हैं। मगर फिलहाल देखिए, बात तो ऐसी है ना कि युग और कैरी एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, ये तो अभी दोनों ही इस बात से अनजान हैं। मगर मायरी की बात क्या आई, देखिए कैसे दोनों झट से आ गए एक दूसरे के सपोर्ट में। युग के पास कोई रीज़न नहीं है ना अभी मना करने का, क्योंकि युग डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ तो उससे मत कर, तो ऐसा तो वो क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता टुवर्ड्स कैरी। तो उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो जो जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे कर रहा है, तो उसके बाद वो रिवील होगा तो फिर वो पता चलेगा कि शादी किसके साथ होती है। कहानी में ट्विस्ट आया है तो वी आर श्योर कि जल्द ही प्यार का एहसास भी हो सकता है, मगर कैसे बताएंगे, जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक की। अब आप तो जानते ही हैं कि अनु आर्यवर्धन के लिए प्यार महसूस करती है। ऐसे में वो चाहती है कि उसे बस इस बात का इंडिकेशन मिल जाए कि आर्यवर्धन भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करता है। अब देखिए ना, दुर्गा माँ की पूजा तो संपन्न हो गई, मगर लाल रंग की साड़ी में अनु एकदम दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है और उसे देखकर आर्यवर्धन भी गुम हो गए हैं। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब मीरा उसे देखकर जल जाएगी, क्योंकि मीरा को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा जिस तरह से आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के करीब आ रही हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट। अब प्रार्थना ने तो इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो रौनक से प्यार नहीं करती है। ऐसे में शिवांश इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने कई ऐसे सबूत को पेश कर दिया गया है जिसकी वजह से उसका विश्वास प्रार्थना से उठ गया है। अब प्रार्थना ने 24 घंटे मांगे हैं। ऐसे में वो कहानी में आगे भेष बदल कर पायल के घर पहुंच जाएगी ताकि वो इकट्ठा कर सके सबूत, और वो यही सबूत पेश करेगी शिवांश के सामने। तब जाकर शिवांश को लगता है इस बात का यकीन होगा कि प्रार्थना उसी से प्यार करती है, ना कि रौनक से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अपने बेटे को बचाने के लिए देवी हुकुम पहुंच गई हैं उस जगह जहां मेघा और उसकी बहन करिश्मा ने उन्हें बुलाया था। ऐसे में उन्होंने सारी जिम्मेदारी दे दी है वसु को, मगर वसु भी वसु है, वो कहाँ शांति से बैठने वालों में से है। जब मेघा और उसकी बहन पैसों की डिमांड करते हैं, तब देखिए कैसे बड़ी चालाकी से वसुधा ने एक नई तरकीब अपनाई है ताकि वो उन तक पहुंच सके और तो और देव और देवी हुकुम को बचा सके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए, अबीरा बस चाहती है कि उसकी बेटी एक पल के लिए उसके साथ खुशी के पल बिताए। ऐसे में अबीरा चाहे जो कर ले, मायरा उससे खुश ही नहीं होती है, मगर अबीरा अभी भी कोशिश में है ताकि वो मायरा का दिल जीत सके।
अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मायरा के लिए अबीरा अपनी जान को खतरे में डालेगी ताकि वो उससे जुड़ी चीज को संभाल कर रख सके। अब अबीरा इसमें कामयाब तो हो जाएगी, मगर मायरा तो अपने पार्सल यानी कि उसका जो सामान था उसको ही देखकर खुश होगी और अबीरा ने जो इतने एफर्ट्स किए वो उसे नजरअंदाज कर देगी। एक बार फिर अबीरा के हाथ मायूसी लगेगी, मगर कहीं ना कहीं मायरा चाहती है कि अबीरा और अरमान एक साथ रहें ताकि वो अपने मम्मा और पापा दोनों के साथ रह सके। ऐसे में जल्द ही अरमान और अबीरा की राहें भी मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अनुपमा की राहें एक बार फिर बदल रही हैं क्योंकि कंपटीशन के लिए अनुपमा पहुंच गई है अहमदाबाद। ये वही जगह है जिसे अनुपमा ने छोड़ दिया था क्योंकि उसकी काफी बीती हुई यादें यहाँ पर मौजूद हैं, जो अच्छी भी है और बुरी भी। ऐसे में अनुपमा वापस आई है तो कंपटीशन के लिए, मगर कोठारीज ये नहीं चाहते हैं कि अनुपमा इस कंपटीशन का हिस्सा बने। राही के खातिर पराग जाकर अनुपमा से विनती करेगा और उसे पैसों की लालच देने की कोशिश करेगा ताकि अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब ऋषभ ने तो भाग्यश्री को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है, वहीं अब शेखर मंडप से भाग गया है। ऐसे में पूरा इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि ऋषभ पर ही लगेगा। अब ऋषभ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तो चाहता है कि वो अय्यर फैमिली से बदला ले सके। अब ये वाकई में उसकी चाल है या वो जेन्युइनली हेल्प कर रहा है शेखर को ताकि वो एंजाइटी से बाहर आ सके। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि शादी से पहले लड़के घबरा जाते हैं। ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि ऋषभ आखिर कौन सा फैसला लेता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मन्नत में हमारी जो मल्ला है वो तो हर हद पार कर चुकी है, मतलब साजिशों पे साजिशें, साजिशों पर साजिशें। अब जाहिर सी बात है कि विक्रांत का भी जो इमोशनल थ्रेशोल्ड है वो सैचुरेट हो रहा है, लेकिन इस सब में मन्नत को वो खुल के कुछ बोल पाए या ना बोल पाए, एक इमोशनल बॉन्ड है दोनों के बीच में जो साफ नजर आता है। विक्रांत मन्नत और मन्नत विक्रांत के बिना अधूरी है और अब दोनों के मन में बहुत कुछ है, मगर दोनों एक दूसरे से ये बयान नहीं कर पा रही हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। ऐसे में विक्रांत उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है तो वही मन्नत अपनी बात विक्रांत से कह देना चाहती है। इसके लिए आज उसे थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करना पड़ा। सुनिए तो मेरी बात सुनिए आप। अरे सुनिए ना, मन्नत को खुद भी नहीं पता कि उसकी मदद किसने की है, तो वो खुद भी जानना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है कि उन्होंने क्यों मदद की, वो कौन है। तो उसको ये लग रहा है कि जो चीज़ मुझे ही नहीं पता मैं इनको कैसे समझाऊंगी, क्या बोलूँगी, तब बचने के लिए तो उसने बोल दिया, बट अभी कैसे क्या बोलने का, तो इसलिए वो बोल देती है कि अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब वो बता देती है फैक्ट कि भाई चार्जेस हट गए, कैसे हटे क्या है, वो उनके सवाल है, इतने में आवाज़ आ जाती है चीखने चिल्लाने की कि मालिका को कुछ हो गया है, तो वहाँ भाग जाते हैं हम लोग। अब देखिए विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते हैं। कहीं ना कहीं मन्नत इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है कि हमेशा उसके साथ ही बुरा क्यों होता है। अब मन्नत ये बात नहीं जानती है कि उसे जेल से किसने निकाला है, मगर विक्रांत ये बात जानना चाहते हैं। अब मन्नत अपना दुखड़ा रो ही रही थी कि विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया, मगर फिर
फिर उन्हें ये याद आया कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बेसिकली दे आर आस्किंग कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ आपको। क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी मदद किसने की, मैं क्या बताऊँ। बट वो इंसान ने मदद की आपकी। या बट आई आस्क्ड हिम आप कौन हो, तो उन्होंने बताया ही नहीं आप कौन हो। उन्होंने कहा बस मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। वाओ यार, आई नो, नाइस शुभचिंतक। या तो वो एंड ही विल ओनली हेल्प। हाउ इज ही एज एन एक्टर इन रियल लाइफ? ही इज गुड। ही इज गुड। Yeah, he's good. Like I've had 2 scenes and he like वो suggestions वगैरह देते हैं कि what we can do, how can we enhance the तो अभी तक मुझे लगा कि यार they are pretty nice, तो we incorporated and moved on. Well, कहानी में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि मन्नत को ये पता चलेगा कि उसे जेल से बाहर किसी और ने नहीं बल्कि उसके असल पिता ने निकाला था। वहीं एक बार फिर मल्ला एक नया खेल खेलेगी क्योंकि उसे ये लगेगा कि विक्रांत उसे छोड़कर मन्नत के पास वापस चला जाएगा। ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि मन्नत और विक्रांत कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप जानते हैं ना कि इस साल जो सारे त्योहार हैं वो जल्दी शुरू हो रहे हैं। मतलब राखी से जो 9th को है उसके बाद एक तरह से झड़ी सी लग जाएगी त्योहारों की। एंड नाउ वी आर सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू स्टार्ट। मतलब एक नयापन आ जाता है ना जैसे ये सारे त्योहार आते हैं। वेल टॉकिंग ऑफ त्योहार, तो लीजिए जन्माष्टमी की सेलिब्रेशंस की तैयारियां क्या सेलिब्रेशंस हो रही हैं हप्पू की उल्टन पलटन में। उल्टन पलटन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, ये बात तो जग जाहिर है। और आज भी इनके घर में उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। अब जन्माष्टमी का मौका है तो ऐसे में राजेश ने सोचा कि क्यों न घर में ही कंपटीशन किया जाए। अब उनके पतिदेव हप्पू के पास तो वक्त रहता नहीं है, कम से कम इसी बहाने घर पर वक्त तो गुजारेंगे। जहाँ पे एक शर्त लगी हुई है कि जो 3 गेम पास करेगा मतलब जीत जाएगा इसमें, वो घर उसके नाम का नेम प्लेट लगेगा घर के मुख्य द्वार पर। अब यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है जहाँ पर परिवार के लोही 2 भागों में बट गए हैं। अब कहने को ये कंपटीशन है लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी राउंड होंगे राजेश ही जीतेगी। पहला गेम जो है मैं जीत गई हूँ ईमानदारी से। दूसरे गेम में हमें निछावर दी जा रही है कि हम हार जाए, पर हमारे ईगो पे लग गई है कि नहीं ऐसे कैसे हार जाए। फिक्सिंग विक्सिंग नहीं चलेगी, फेयर गेम चलेगा। जो अभी आप देख रहे हैं मटकी फोड़ प्रतियोगिता, तीसरा गेम अभी होने वाला है जो टिपिकल हमारी महिलाओं का फॉल बीडिंग वाला पिको करवाने वाला गेम है। और लीजिए इसकी शुरुआत भी हो गई है। पहला राउंड राजेश ने जीत लिया है। दूसरे राउंड की बारी आई तो हप्पू को थाने से फोन आ गया है कि कमिश्नर साहब को प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें अभी के अभी आना होगा। अब हो गया कल्याण। हप्पू जी के ऊपर प्रेशर है, कमिश्नर साहब को पकड़ा गया है एक झूठे इल्ज़ाम में और जिसके गवाह हैं हप्पू सिंह जी, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है थाने में। और यहाँ पर घर पर हमारे बीच में 2 टीमें बढ़ गई हैं, घर का एक तरीके से बंटवारा हो गया है और वो एक गेम खेल रहे हैं जिसका वो हिस्सा है। तो
बीच में गेम छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमारी तरफ से ऐसा है कि गेम छोड़ के नहीं जा सकते। थाने से प्रेशर है कि अगर दरोगा जी मतलब हप्पू सिंह जी नहीं पहुंचेंगे तो कमिश्नर साहब जो है वो जेल के भीतर जाएंगे। राजेश तो जानती है कि हप्पू हमेशा से ही ऐसा है, उसे ये गेम छोड़कर जाना पड़ा। ये थोड़ी सी बहसबाजी हुई लेकिन फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। ये कंपटीशन जीत गई राजेश और इसके बाद अब होगी असली दही अंडी की प्रतियोगिता। उनके लिए बस कि अम्मा ने बोला कि फोड़ दे हपुआ, अब उन्होंने फोड़ दिया लेकिन मनोहर भैया का सर फोड़ दिया मटकी फोड़ने के बजाय। अब इस बार जो दही हंडी होगी ना वो एंटरटेनमेंट से भरी होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।